बहू, ओ बड़ी बहू। जी मम्मी जी। बहू, आज खाने में क्या बना रही है तू? खाने में कढ़ी चावल बना रही हूँ और शिमला मिर्च की सब्जी। अच्छा बहू, अगर खाना बन गया हो तो लगा दे मुझे। वो क्या है ना, कढ़ी का नाम सुन के मुझे भूखी लगने लगी। ठीक है मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। मम्मी जी, कैसा लगा आपको खाना? हाँ ठीक था बहू, लेकिन सच कहूं बहू, तेरे हाथों में अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है। पहले तू कितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या बनाती है तू। खाने में कोई स्वाद ही नहीं था। यही कढ़ी तू पहले कितनी अच्छी बनाती थी, लेकिन आज की कढ़ी में कोई बात ही नहीं थी। बस जैसे तैसे खा लिया मैंने पेट भरने के लिए। पहले तू जब किचन में खाना बनाती थी ना, तो किचन से इतनी अच्छी खुशबू आती थी खाने की कि मुझे तुझसे पूछना ही नहीं पड़ता था कि आज खाने में क्या बन रहा है। खुशबू से ही पहचान लेती थी कि आज मेरी बहू क्या बना रही है। लेकिन अब देख, मुझे तुझसे खुद पूछना पड़ता है कि आज खाने में तूने क्या बनाया है। कोई खुशबू ही नहीं आती किचन में। क्या तू खाना अब मन से नहीं बनाती क्या बहू? मम्मी जी, मैं भी कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि अब आपको मेरे हाथ का खाना, मेरे हाथ की चाय नहीं अच्छी लगती। अब आपको सिमरन के हाथ की ही चाय, सिमरन के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। मम्मी जी, उस दिन जब दीदी जिया जी आए थे, मैंने इतनी अच्छी कोल्ड कॉफी बनाई थी। सबने मेरी कॉफी की तारीफ की, लेकिन सिर्फ आपको ही मेरी कॉफी पसंद नहीं आई। पागल है क्या बहू? मैं भला तेरे हाथ के खाने में कमी निकालूंगी और छोटी बहू के खाने की तारीफ करूंगी? ये बेसिर पैर की बातें हैं बहू। ये फालतू बातें तो अपने दिमाग से निकाल दे। जिसका खाना अच्छा लगता है उसी के खाने की तारीफ करूंगी ना, और जबरदस्ती तो कर नहीं दूंगी। अरे मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं? मम्मी जी, मेरी मम्मी चंडीगढ़ गई थी, वहाँ से आपके लिए एक ज्वेलरी लाई हैं। देखिए कैसी है, अभी अभी पार्सल से आई है तो मैंने सोचा आपको दे दूँ। और एक साड़ी भी लाई है आपकी चंडीगढ़ से, कल तक वो भी आ जाएगी आपके पास। देखा बड़ी बहू, छोटी बहू की मम्मी मेरा कितना ध्यान रखती हैं, मेरी कितनी इज्जत करती हैं। वो कहीं भी बाहर जाती है ना, मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आती हैं। लेकिन तेरे घर से अरे 30 त्योहार पर ही ठीक ठाक कपड़े अगर तेरे घर से आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और एक तू है और एक तेरे मायके वाले। ना तू मेरे लिए कभी कोई सामान लाती है और ना तेरे मायके वाले। बस 30 त्योहार पे सस्ते से कपड़े पकड़ा दिए जाते हैं मुझे। अरे बहू, मेरे पास कोई साड़ियों की, ज्वेलरी की कमी नहीं है, लेकिन बहू के मायके से जो थोड़ा बहुत भी लेन देन होता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी समधन मेरी इज्जत तो करती है जैसे छोटी बहू के घर वाले करते हैं। और एक तू है, ना तो तेरे मायके वालों को लेन देन की खुद अकल है और ना तू उन्हें अकल देती है। मम्मी जी, आपको तो पता ही है, छोटी के पापा के 2 लड़के हैं, दोनों अच्छा खासा कमाते हैं। अगर देखा जाए तो इसके घर में 3 लोगों की अच्छी खासी इनकम आती है। उनके पापा को अपने बेटों का बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसीलिए वो इतना महंगा लेन देन कर सकते हैं। लेकिन मेरे पापा की ना तो नौकरी इतनी अच्छी है और ना ही उन्हें अपने बेटों का सहारा है। मेरे घर में मेरे बाद मेरी 2 छोटी बहनें हैं, भाई अभी बहुत छोटा है। उन सब की पढ़ाई का खर्चा, घर के खर्चे, सब कुछ मेरे पापा अपनी अकेली कमाई से करते हैं। मम्मी, और छोटी अपने घर की इकलौती बेटी है, इसलिए इतना अच्छा लेन देन हो जाता है उनके घर वालों से। लेकिन
मेरे घर में मेरे अलावा मेरी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। अगर मेरे पापा सब कुछ मेरे ऊपर ही लुटा देंगे तो अपने बाकी बच्चों के लिए क्या करेंगे मम्मी जी? एक अकेले आदमी की कमाई से 4-5 लोगों का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है मम्मी जी। ऊपर से इतना महंगा लेन देन मेरे मम्मी पापा कर ही नहीं सकते मम्मी जी। फिर भी बेचारे कहीं से भी जुगाड़ करके 30 त्योहार पर आपके लिए, मेरे लिए, इनके लिए कपड़ों का इंतजाम कर देते हैं। यही मेरे लिए बहुत है मम्मी जी। पर रही बात ये कि मैं उन्हें क्यों नहीं समझाती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं ये सब जानने के बाद भी अपने मम्मी पापा पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। मतलब मैं अपने मम्मी पापा से कैसे कह सकती हूँ मम्मी जी अच्छा खासा लेन देन करने की? जो वो कर दे रहे हैं वही बहुत है मेरे लिए। इसलिए माफ़ करिएगा मम्मी जी, मेरे मायके वाले इतना अच्छा लेन देन नहीं कर सकते जितना छोटी के घर वाले करते हैं। अगर आप समझ सके तो समझ लीजिएगा। और एक बात और, शायद इसीलिए बहू के मायके से इस तरह का लेन देन होने पर ही उन बहुओं की ज़्यादा इज्जत होती है। उन बहुओं की अपेक्षा जो बहू रात दिन इस घर को अपना घर समझती है और यहाँ के लोगों को अपना। क्योंकि आपको तो ये लेन देन ही समझ में आता है,